अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है उसमें वो पूछ रहा है कि आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं आप लोगों की बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है। जिस तरह से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि हर पॉजिटिव नंबर जो है, अगर रियल नंबर के अंदर बात की जाए तो हर पॉजिटिव नंबर जो है उसको जब ऐड किया जाता है उसी के नेगेटिव नंबर में तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से जो है हम इन दोनों नंबर्स को कहते हैं कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब है जब इन्हें ऐड किए जाते हैं तो ये आंसर हमें एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर आंसर जो है वो ज़ीरो दे रहे होते हैं। तो ऐसा नंबर जो ऑपरेट होने के बाद किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट होने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी दे, उसे हम एक उन नंबर्स को हम आपस में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो है वो -5 देखें तो इसका एडिटिव इनवर्स +5 होगा, क्योंकि जब आप इन्हें आपस में ऑपरेट करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से कंसेप्ट जो है वो चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास a + b अयोटा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ऐसा नंबर जो इसके अंदर ऐड हो और उसके बाद वो आइडेंटिटी आंसर के तौर पर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो सिंपली a का एडिटिव इन्वर्स -a और b का एडिटिव इन्वर्स -b अयोटा होगा। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होकर 0 होगा, आपके पास ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर आंसर जो है वो आ जाएगा। तो होप सो ये वाला कंसेप्ट अभी आपको क्लियर है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बता देती हूँ एक्सरसाइज में। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पूछा जा रहा है कि आपने एडिटिव इन्वर्स लिखना है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स लिखना है। एडिटिव याद रखें, जस्ट आपने साइन चेंज करना है। जब आपसे एडिटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है आपने जस्ट उसके साइन चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पर 3 + 2 अयोटा आपसे पूछा गया, आपने इसका साइन चेंज करना है। 3 और 2 दोनों प्लस के हैं तो इसका -3 और -2 दोनों ही जो है वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरीके से 4 - 3 अयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव में है तो इसका नेगेटिव नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स है और माइनस जो 3 अयोटा है वो माइनस में है तो प्लस यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू जो होगी वो इसके एडिटिव इन्वर्स में आएगी। इसी तरीके से आपने जो है वो पार्ट 3 को देखें, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 - 7 अयोटा है। 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -5 और -7 अयोटा का एडिटिव इन्वर्स होगा +7 अयोटा। और यहाँ पर लास्ट इसका पार्ट है -2/3 + 5 अयोटा बाई 4। तो ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास इस नंबर का जो है वो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो सिंपली एडिटिव इन्वर्स में आपने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आप रियल नंबर के अंदर पढ़ें तो ऐसा एक नंबर जिसको आप किसी ऐसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ये आप जो लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। सो ऐसा नंबर जिसको किसी ऐसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। मतलब लेट्स सपोज, अब इसका सिंपल कंसेप्ट है, ये रियल नंबर के अंदर आपको कंसेप्ट दे रही हूँ कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, आप उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। लेट्स सपोज अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसी के रेसिप्रोकल के साथ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। ये मैंने रियल नंबर्स के अंदर बात की। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कुछ इसी तरीके से होता है कि अगर आपके पास जी है तो जी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके उलट यानी कि रेसिप्रोकल के साथ 1/z के साथ तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अब इस जी को आप लिखेंगे किस तरह से, इस जी को आप लिखेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी आती है 1। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे मेनली यही चीज़ पूछी गई है कि आपने हर नंबर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको उसको 1/4 फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बहुत आसान तरीका, अगर आप इसे कोर्स से समझे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि जो पुरानी हमारे पास किताब थी उसमें जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा गया था उसका एक प्रॉपर फार्मूला बना के जो है वो दिया गया था। आपने जस्ट वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये ए और ये बी के तौर पर काम कर रहा है तो वो वैल्यू आपने जो है वो उस फार्मूले के अंदर पुट करनी थी। ए और बी के जनरल फॉर्म में एक फार्मूला दिया जाता था, वहाँ पर पुट करनी थी और आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता था।
लेकिन यहाँ पर आपकी किताब में क्योंकि उन्होंने ख़ुद से ही फार्मूला नहीं दिया हुआ तो हम फार्मूला यूज़ कर भी नहीं सकते। सो यहाँ पर हमें सिंपली वही काम करना पड़ेगा कि जी है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने जी कह दिया 4 + 5 अयोटा। अगर आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना तो ऑफकोर्स वाली बात है, इसका इन्वर्स 1/z होगा, तो इसकी वैल्यू भी 1/4 + 5 अयोटा हो जाएगी। अब ये जो है हमने इस तरह से आंसर नहीं देना होता, हमने इसको आयनाइज, जैसे आप रैशनलाइज करते थे सर्ड वाले क्वेश्चंस को, इसको भी आपने आयनाइज करना। मैं इसे आयनाइज कहती हूँ, तो सिंपली आप इसे आयनाइज करेंगे। तो करना किस तरह से कि इसके जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से आपसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बहुत आसान तरीका है। ये काम आपने सर्ड वाले चैप्टर में 9th क्लास में सर्ड वाले रैशनल वाला चैप्टर था, सर्ड वाला टॉपिक था, उसमें किया हुआ है, तो बहुत इजी है। 1/z = 1/4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा। यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना भूल गई हूँ, तो आप काइंडली जो है वो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 4 - 5 अयोटा। यहाँ पर एक लाइन आप लोगों ने वो लिख लेनी है। देन उसके बाद क्या करना है, 1/z = आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 अयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 - 5 अयोटा ही आएगा। और जब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपका फॉर्मूला ही बनेगा। तो सिंपली इसको आप लोगों ने क्लोज कैसे करना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इसको आप सोल्व कर लें। 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है वो 16 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। 16 - 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1। सो देन इसके बाद आपने यहाँ पर इसको जी, तो इसके बाद आपके पास ये 4 - 5 अयोटा एज इट इज़ 16 आएगा, क्योंकि 25 के पास यहाँ पर माइनस है और इसके साथ -1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये +25 आ जाएगा। और एट दी एंड आपके पास जो है वो 1/z का आंसर ये। सो हमारे पास 4 + 5 अयोटा का जो इन्वर्स आता है वो 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 को 25 में आप प्लस करेंगे, आपके पास 41 आ जाएगा। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जब हम डिवीजन करे थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करे थे, तो मैं आपको बताया था कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होगा आप उसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। सो 1/z = 4 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये आपके पास जो है वो 4 + 5 अयोटा का 4 + 5 अयोटा का जो है वो इन्वर्स आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 4/41 - 5 अयोटा ओवर 41। तो क्लास नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है 6 + 2 अयोटा, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। सिंपली 1/z करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/6 + 2 अयोटा हो जाएगी। 6 + 2 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो 6 - 2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। 6 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 - 2 अयोटा ही देगा। ये दोनों आपस में जो है वो फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6² - 2 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर करना क्या है, हमने सिंपल वही काम जो हम पिछले वाले सवाल में करते आए हैं। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 40। अब ये जो 40 है ये दोनों के साथ ऊपर 6 के साथ अलहदा और 2 अयोटा के साथ अलहदा लिखा जाएगा। इनकी कटिंग हो जाएगी, इनकी कटिंग होगी 2 पे, 2 3 220 और 2 1 और 2 20 पे जो है कैंसिलेशन हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो पार्ट थर्ड है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ 1/7 - 3 अयोटा, इसको आप 7 - 3 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो 7 + 3 अयोटा, उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। 7 स्क्वायर = 49, 3 का स्क्वायर जो है आपके पास 9 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 आ जाएगा। -9 - 1 मल्टीप्लाई होकर +9 आ जाएंगे आपके पास। ऊपर आपके पास जो भी न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लिखे हुआ एज इट इज़ ही रहेगी। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 50
8 आ जाएगा और 58 को आपने सेपरेटली 7 और 3 आयोटा के डिनोमिनेटर में लिख देना है। ये आपका थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो सिंपल अच्छा इस बात पे आपने जो है वो घबराना नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है, अब क्या होगा, अब कैसे सोल्व होगा। मेथड सॉल्व करने का सेम ही है, तो करना सिर्फ आपने यही है कि इसको आप 1/, की फॉर्म में लिखेंगे, रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ माइनस है तो आपने प्लस वाले के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब सिंपली ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा स्क्वायर रूट 5 + 4 आयोटा ये आ जाएगा। नीचे आपके पास फार्मूला क्लोज होगा, जैसे बाकी तीनों पार्ट्स में हुआ था, इधर भी आपका फार्मूला क्लोज होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाता है और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख देंगे। अब ये 16 माइनस का और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये +16 हो जाएगा। सिंपली इन दोनों को आप प्लस करेंगे, आपके पास 21 आ जाएगा। 21 को आप सेपरेटली दोनों नंबर्स के यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट्स के जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे और यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो क्लियर कर दूँगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो भी आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों ने समझनी है तो लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़।